सर्दियों में पुणे वैरायटी के और जो अमेरिकन वैरायटी के हिबिस्कस के प्लांट होते हैं, कोलकाता वैरायटी के, वो उनकी कलियां झड़ने लगती हैं और फ्लावर का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के प्लांट में फ्लावरिंग भी बिल्कुल भी नहीं होती है। वो किस वजह से नहीं होती है और कलियां किस वजह से झड़ती हैं, आपको क्या ध्यान रखना है जिससे कि आपका प्लांट ख़राब न हो और 12 मंथ फ्लावरिंग करता रहे। मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है लेकिन फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। विंटर सीजन में इसी तरह से छोटा हो जाता है साइज़ फ्लावर का, लेकिन कलियां गुच्छों में बनी हुई हैं मेरे प्लांट पे। आप लोग देख सकते हैं कलियां कितनी सारी बनी हुई हैं, सभी नोड पर इस पे कलियां बनी हुई हैं और ये फ्लावर भी बनेंगे। कुछ लोगों के कलियां आती हैं लेकिन वो फूल बनने से पहले ही झड़ जाती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने पौधे पे आपको कुछ काम करने होंगे और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहे। तो पुणे वैरायटी के और कोलकाता वैरायटी के जो प्लांट होते हैं, जो रेड सॉइल में लगे होते हैं, उनकी केयर मैं बता रही हूँ। देसी हिबिस्कस को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंटर सीजन में भी देसी हिबिस्कस उसी तरह से ग्रोथ करते रहते हैं जैसे गर्मियों में करते हैं, लेकिन थोड़ी स्लो हो जाती है उनकी ग्रोथ। लेकिन जो कोलकाता वैरायटी और पुणे वैरायटी के प्लांट होते हैं उनको खास केयर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो यह पौधा ख़राब होने लगता है और गर्मियों तक पूरा ख़राब हो जाता है यह पौधा। तो विंटर सीजन में जनवरी के महीने में क्या होता है, कुछ दिन तो बारिश होती है और वैसे भी धूप नहीं निकलती है और रात के समय ओस पड़ती है। तो आपको अपने प्लांट को, जब बारिश हो रही हो, ज़्यादा बारिश हो गई हो आपके यहाँ पे, तो आप इसको ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश न पड़े। 1-2 दिन की बारिश होती है तो पौधा बर्दाश्त कर लेता है। ज़्यादा बारिश होगी तो आपका प्लांट में फंगस लग जाएगी और पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। मेरे जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं आप लोग देख सकते हैं, विंटर सीजन में भी इनकी सभी नोड पर बंचेस में कलियां बनी हुई हैं और फ्लावर भी खिलने ही वाले हैं। कलियां पूरी मजबूत हैं, कहीं से टूट नहीं रही हैं मेरे प्लांट पे। कलियों को टिके रहने के लिए आपको पोटाश का इस्तेमाल करना है। पोटाश बहुत अच्छा रिजल्ट देता है प्लांट में। 8 इंच के गमले के लिए आप 1 चम्मच पोटाश का यूज़ करिए अपने पौधे में। मैं उसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि मेरी कलियाँ टिकी रहती हैं और फ्लावर बनते रहते हैं उसमें। तो आप लोग भी अपने गमले में पोटाश का यूज़ ज़रूर करिए। और अगर आपके प्लांट में फंगस की समस्या आ जाती है तो राख का स्प्रे कर दीजिए अपने प्लांट पे। 1 मुट्ठी राख लेकर के पत्तों पे छिड़क दीजिए, आपके प्लांट पे फंगस नहीं लगेगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। पानी का खास ख्याल रखना है, सर्दियों में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है पौधों को पानी की और ऊपर से ओस पड़ती रहती है प्लांट के ऊपर। रात के समय ओस पड़ती है जनवरी के महीने में, आपने देखा होगा। और सुबह के टाइम फिर धूप नहीं निकलती है कुछ दिनों तक सर्दियों में। और जो हिबिस्कस का प्लांट होता है ये सनलाइट का प्लांट होता है, फुल धूप में रखने वाला प्लांट होता है। तो जब इसको धूप नहीं मिलती है तो उस वजह से भी पौधा ख़राब होने लगता है। तो आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप प्लांट को मिले, या तो सुबह निकले धूप तब भी मिले और शाम को निकले तो तब भी मिले। कभी कभी क्या होता है, कभी सुबह धूप निकलती है, कभी शाम को निकलती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे को धूप ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तब भी इसकी कलियां झड़ने लगती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और कभी कभी कलियां इस वजह से भी झड़ती हैं जब प्लांट में कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। तो कंपोस्टिंग भी आपको टाइम टू टाइम अपने प्लांट की करती रहना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल सबसे बेस्ट रहता है। 8 इंच के गमले के लिए 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 15 या 20 दिनों के अंतराल में अपने पौधे में 1 इंच तक गुड़ाई करके डालते रहिए। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पत्ते भी काफ़ी अच्छे आएंगे उससे आपके प्लांट में और कलियां भी अच्छी बनेंगी और फ्लावर भी अच्छे आएंगे। काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो जो भी कंपोस्ट आपको मिलती है वही आप अपने प्लांट में डालिए। बस वो पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट में फंगस लग जाएगी। अगर आप अच्छी खाद अपने प्लांट को नहीं देंगे, पूरी तरह से डिकम्पोज खाद ही अपने प्लांट को आपको देनी चाहिए।
तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका हिबिस्कस का प्लांट भी इसी तरह से ग्रो करेगा जिस तरह से मेरा प्लांट ग्रो कर रहा है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी भर भर के डालते रहते हैं विंटर सीजन में भी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो प्लांट ख़राब होने लगता है। सभी पौधों में सर्दियों में पानी बहुत मिट्टी को चेक करके डालना चाहिए आपको। खुद ही पता चल जाता है पौधों को देखकर कि उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, भर भर के पानी मत डालिए। और अगर प्लास्टिक के पॉट में आपका पौधा लगा हुआ है, फिर तो 7-8 दिन के बाद ही पानी की ज़रूरत पड़ती है विंटर सीज़न में। मेरे जितने भी पौधे प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं जनवरी से फरवरी तक, उनमें 7-8 दिन का ही गैप रखती हूँ मैं पानी डालने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड होके रहता है जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं। और पॉट अगर आपका बड़ा है, 12 इंच का है या 10 इंच का है, तब भी उसमें कम ही पानी डालिए, ज़्यादा पानी मत डालिए, नीचे उसमें नमी रहती है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।